अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आसान, मज़ेदार, खुश्क दूध से परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो टिप्स मैं शेयर करूंगी इन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रेसिपी को आपने बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन का शीरा तैयार करने के लिए एक बर्तन में 2 कप पानी लेंगे और 2 कप ही इसमें चीनी डालेंगे। सेम रेशो है चीनी का और पानी का। खुशबू और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। आप साबुत सब्जी इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लो हीट पर आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो। हाई फ्लेम पर आपको चीनी को फौरन से मेल्ट नहीं करना है। 3 से 4 ड्रॉप्स नींबू का रस शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि चीनी नीचे जमेगी नहीं। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने इसे 8 से 10 मिनट मजीद लो हीट पर पका लेना है। 1 या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना। जब आप इसे चेक करें तो हल्की सी चिपचिपाहट महसूस हो, सिर्फ इतनी देर ही आपने इसे पकाना होगा। गुलाब जामुन की डो बनाने के लिए 1 कप नीडो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। एवरीडे के अलावा आप किसी भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं 1/3 कप से कम और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग पाउडर आपने इस तरह से लेवल करके लेना है। इन तमाम चीज़ों को पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई अज्जा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर घी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। घी के साथ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून फेंटा हुआ अंडा डालेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ ब्रेड गुलाब जामुन और खुश्क दूध के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उस रेसिपी में मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया था। और अब इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूध की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां ना बन जाएं। जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे ना तो गुठलियां नहीं बनेंगी। इन तमाम चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। आपने इनको आटे की तरह गूंदना नहीं है। डो जब तैयार होगी तो इसकी पहचान ये होगी कि डो काफी स्टिकी होनी चाहिए, मुलायम नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी। इस तरीके से आप देखें कितनी सॉफ्ट है ये डो। और अब इस गुलाब जामुन की डो को कवर करके सेट होने के लिए 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 20 मिनट डो को रेस्ट देने के बाद आप देखेंगे डो खुद ब खुद मुलायम हो जाएगी और इसकी सॉफ्टनेस भी कम हो जाएगी। जब आप इसके बॉल बनाएंगे ना तो आसानी के साथ बन जाएंगे। डो इतनी सॉफ्ट भी ना हो कि जब आप इसके बॉल बनाएं तो अपनी शेप बरकरार ना रख सकें, और डो इतनी हार्ड भी ना हो कि जब आप इसके बॉल बनाएं तो क्रैक्स आ जाएं। अब जितने साइज के आप गुलाब जामुन बनाना चाहें ना, पहले उतना पोर्शन हाथ में लें और अब दोनों हथेलियों के बीच बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से राउंड राउंड करते हुए एक बॉल बना लें। अगर आप जोर से दबाएंगे ना तो फिर फ्राई के टाइम इन गुलाब जामुन में गुठलियां बन जाएंगी। आप देख सकते हैं किसी भी किस्म के इसमें कोई क्रैक्स नहीं आए हैं, क्योंकि डो हमने एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार की है। तमाम बॉल्स बनाने के लिए चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को हल्की आंच पर गर्म कर लें और एक एक करके इसमें गुलाब जामुन डालते जाएं। पहले कुछ सेकंड्स आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है ताकि ये अपनी शेप बरकरार रख सकें, और फिर इस तरह से हिलाते हुए तमाम साइड्स पर अच्छा सा कलर आने देंगे। और अब जो गुलाब जामुन मैंने पहले इसमें डाले थे उन पर कलर आ चुका है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से एकदम परफेक्ट किस्म के गुलाब जामुन बनकर तैयार है, और फौरन से इनको तैयार किए हुए शीरे में डाल देंगे और इसी तरह से तमाम गुलाब जामुन शीरे में डालते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हलवाई स्टाइल मुंह में खुल जाने वाले रसीले मजेदार से गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।